अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे और लेक्चर्स जो है वो बाकायदगी के साथ सुन रहे होंगे और उनको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले इस लेक्चर को या इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 4.2 एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, तब मैंने वहां पे बताया था कि इस जैसा क्वेश्चन हम 4.3 में करेंगे, तो वो उस जैसा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए इसको समझने से पहले अगर वो आपको आता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने वो नहीं समझा हुआ तो पहले वो देखें। अगर वो देखेंगे तो इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करें। मैट्रिक्स इनवेरिएंट वाला मेथड भी आपने 9th में किया हुआ है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्रैमर रूल से किया था। उसमें भी जो 3 यूज हो रहे होते थे, इसमें एक्स वाई जी यूज हो रहा था, ये x1 x2 x3, हम उन तीनों की वैल्यूज फाइंड करते थे। इसमें भी तीनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म जी, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स के साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता, कुछ होता है, क्या होता है 1। उसके बाद वाई के साथ -2, जी के साथ 1, एक्स के साथ 3, वाई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, जी के साथ -2, इधर एक्स नहीं है तो 0, वाई की जगह पे 1 और जी की जगह पे -1। एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1, 4 एंड 1। ये तो वैसे ही है ना जैसे हमने पहले किया था। अब मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से इस सारे को कहा जाता है ए, इसको कहा जाता है एक्स इज इक्वल टू, इसको कहा जाता है बी। ये ए दूसरी साइड पे जाके ए इनवर्स हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जाती, एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जाती। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ना, तो वहां मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताऊंगा। बेसिकली होता क्या है, एक साइड से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 या x-2 इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि इसमें से x का आंसर निकालें, तो आप कहेंगे सर ये -2 दूसरी साइड पे जाकर +2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हम गलत पढ़ते हैं। होता क्या है, हम लिखते हैं एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो x-2 + 2 0 + 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। आंसर फिर भी 2 ही आना है आंसर, लेकिन होता ये है, एक्चुअली होता ये है, आंसर फिर भी 2 ही आना है। इसी तरह अगर लिखा हो 2x इज इक्वल टू 1, मैं कहता हूं बेटा यहाँ पे आपने x का आंसर निकालना है, तो आप कहेंगे सर ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 2 उधर जाकर डिवाइड ही होता है, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं ना कि ये इधर से उधर चला के डिवाइड हो गया, ये गलत पढ़ते हैं। अब देखें इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2x/2 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल हो जाता है, तो 1/2। कैसा फिर ये भी जादू, आना 1/2 ही है, इधर से आना 2 ही है, तो हम ये सारा कुछ छोड़ के हम कह देते हैं कि ये इधर से उधर चला गया, इधर से उधर चले जाता है, नहीं जाता, इधर से उधर जाता नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं तो वो चले जाता है। हम गलत पढ़ते हैं, होता ये है, लेकिन हम पढ़ते ठीक है अपनी आसानी के लिए। इसी तरह जो मैट्रिक्स है, ये लिखा हुआ है ना जी AX इज इक्वल टू B, एक्चुअली ए दूसरी साइड पे जाके ए इनवर्स नहीं होता, होता ये दोनों साइडों पे ए इनवर्स अप्लाई हो जाता है। ए इनवर्स A इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये वाला ए इनवर्स और ये मिलके आइडेंटिटी हो जाता है, तो वो नहीं लिखते एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये बेसिकली होता ये है। तो हम इधर क्या कहेंगे, ये जो ए है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, और नहीं दूसरी साइड पे नहीं जाता, अपनी आसानी के लिए पढ़ते हैं, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का फार्मूला बेटा हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये मैं रेज कर रहा हूं, यहां पे एडजॉइंट लिखता हूं क्या होता है। बेटा एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट का असल में फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज लेने से पहले ये जो 9 को फैक्टर है पहले ये निकालते हैं। तो A11 पहले निकालते हैं। A11 ये है, ठीक है जी, -1 पावर 1 + 1। अब इसका तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि फर्स्ट रो कोई नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1, तो इधर -1 की पावर 2 हो जाएगी। -1 + 2, तो -1 की पावर 2 1 ही होता है। 2 में से 1 को माइनस करें तो 1, तो A11 का आंसर आपके पास क्या आ गया जी? 1। A12 निकालते हैं। A12 -1 पावर 1 + 2, फर्स्ट रो नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना। 3 - 2 0 - 1 3 - 2 0 - 1 -1 पावर कितनी हो जाएगी जी? 3 -3 + 0, इधर -1 इंटू -3, तो A12 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी? 313। A11 का भी आंसर आ गया, A12 का भी आंसर आ गया। A13 यहां पे निकाल लेता हूं। A13 -1 पावर 1 + 3, फर्स्ट रो नहीं लिखनी, थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना। 3101 3101, तो A13 = -1 पावर 4 3 - 0, A13 = 1 × 3, तो A13 = 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये 3 को फैक्टर आ गए, तीनों को मैं सर्कल कर रहा हूं, आगे बाकी भी फाइंड करते हैं जी। A21 निकालते हैं। A21 -1 पावर 2 + 1, सेकंड रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, तो आ जाएगा -2 1 1 -1 -2 1 1 -1, तो A21 = -1 पावर 3 2 -1, ये -1 × 1, आंसर आ जाएगा -1 A21। इसको भी सर्कल कर रहा हूँ। A21 भी आ गया। A22 निकालते हैं। A22 -1 पावर 2 + 2, सेकंड रो नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना। 1 1 0 - 1 1 1 0 - 1, तो -1 पावर 4 -1 - 0, तो 1 × -1, आंसर आ जाएगा -1, तो A22 क्या आ गया? -1। A23 निकालते हैं। -1 पावर 2 + 3, सेकंड वाली रो नहीं लिखनी, थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, सेकंड रो थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, तो 1 - 2 0 1 1 - 2 0, एंड इधर -1 की पावर हो जाएगी 5, तो ये आपके पास 1, ये 0 ही रहेगा, +0 हो जाएगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। A23 भी आपके पास आ चुका है। अब हम निकालते हैं A31। 6 निकल चुके हैं, 3 रह गए हैं। A31 -1 पावर 3 + 1, थर्ड रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। -2 1 1 -2 -2 1 1, एंड तो -1 पावर 4 4 -2, तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर 3 आ जाना है A31 का। तो A31 = 3। A32 निकालते हैं। A32 = -1 पावर 3 + 2, थर्ड रो नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना। 1 1 3 -2 1 1 3 -2, तो -1 पावर 5, तो ये हो जाएगा -2 -3, ये +5 इसका आंसर आना है जी A32 का। ये -1 वो वाला, और -1 की पावर 5 भी -1 होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। A33 निकालते हैं। A33
-1 पावर 3 + 3, थर्ड रो नहीं लिखनी, थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, तो आ जाएगा 1 - 2 3 1, 1 - 2 3। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A33 इज इक्वल टू -1 पावर 6 हो जाएगी इंटू 1 + 6, 1 + 6, ये आपके पास आ जाएगा 7। A337 आ चुका है। हम अच्छा पहले वैसे हमें ये चाहिए था कि हम ये A का डिटर्मिनेंट निकालते, फिर ये 9 को फैक्टर निकालते, क्योंकि अगर A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होता। मैंने वो पहले नहीं निकाला, मिस्टेक है। लेकिन अगर आप नहीं भी निकालते तो फिर आप ये पहले 9 को फैक्टर निकालते हैं। तो इधर एडजॉइंट ऑफ A अगर A का डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट के लिए 9 को फैक्टर निकालने थे, सारे निकल चुके हैं, A का डिटर्मिनेंट रह गया है। A का डिटर्मिनेंट मैं अभी यहाँ पे रेज करके निकाल रहा हूँ ताकि हम बाद में वैल्यूज पुट करके आंसर चेक कर सके। तो मैं ज्वाइंट A का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालता हूँ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी इस साइड को। जी A का डिटर्मिनेंट, तो A क्या था हमारे पास, मुझे वो याद है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 - 2 1, नहीं भी याद इधर से देख लें, 3 1 - 2 0 1 एंड एक्सपैंड बाय रो 1 करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं ना डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 1। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, आपने ऐसा नहीं करना, गलती हो जाएगी। जब ये नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 2, ये माइनस इंटू -2 आएगा। जब फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे तो -3 + 0 आना है +1। जब फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे तो 3 माइनस। ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, आपने ऐसा नहीं करना, मैंने जगह कम होने की वजह से ऐसा किया है। 1 + 2 इंटू -3 + 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 6 + 3 -6 6 में से 1 को माइनस करें, कितना आएगा -5 + 3, आंसर क्या आ जाएगा। तो A का डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया है -2। जब आपने इसका पार्ट 2 और 3 करना है ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि A का डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, ये बाद में निकालना है, लेकिन मैंने ये बाद में निकाल लिया है। अब हम एडजॉइंट, अब ये इससे नेक्स्ट स्टेप है, एडजॉइंट ऑफ A ये लिखा हुआ है। अब ये सारी वैल्यूज जो निकली हुई हैं ये इसमें पुट करनी है, तो रेज करने से पहले मैं इसमें पुट करूंगा। अच्छा करना क्या है, जैसे कि आपको डियर स्टूडेंट्स ये चीज पता है कि ये वैल्यू अगर रेज करेंगे तो ये याद नहीं रहेंगी, तो यहां से मैं कुछ कुछ जी डियर स्टूडेंट्स मैंने ये इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया है, ऐसा आपने नहीं करना। अच्छा अभी ये वैल्यूज पुट करनी है, इस वजह से मैंने ये रेज नहीं किए और इनको सर्कल इस वजह से किया था कि आसानी से पुट कर सके। A11 क्या है, A11 1, A12 3 3 -1 -1 -1 3 5 एंड 7। अब ये जो हमारी खूबसूरती है ये खत्म होने वाली है। अब मैं इसको भी रेज करने जा रहा हूं क्योंकि वैल्यूज पुट कर दी हुई हैं। जी
वो भी सारा कुछ रेज हो चुका है। इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, 1 रो कॉलम बन जाती है, -1 -1 -1 3 5 एंड 7। तो ये आपके पास आ चुका है एडजॉइंट। हमने इसका पहले इनवर्स लिख लें। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आया -2, तो 1 ओवर -2 अलहदा। एडजॉइंट क्या है, 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 एंड 7। तो ये आपके पास ए इनवर्स है। इसको ना अभी डिवाइड नहीं करना, इस पे हमने बेसिकली फाइंड फार्मूला क्या था, फार्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये x फाइंड करना है। ए इनवर्स क्या है, 1 ओवर -2 और साथ में क्या था 1 -1 3 1 -1 3, उसके बाद 3 -1 5 3 -1 एंड 7, और b किसके इक्वल है, -1 4 1 जी। 1 ओवर -2 -1 -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको कॉलम के साथ, 3 को इसके साथ करेंगे -3 -4 प्लस 5, इसको जब करेंगे तो -3 -4 प्लस 7। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 1 ओवर -2, ये -2 इधर आ जाएगा, -4 और -3 इधर भी -2, -7 प्लस 7 0। अब आपने डिवाइड कर देना -2 को इस -2 पे भी, इस पे भी और 0 पे भी, 0 पे -2 जी बेटा। अब यहाँ पे मैं आंसर लिखने लगा हूं। आपके पास जो x है ये किसके इक्वल है, x y और z के। अच्छा बेटा जो इसका पार्ट 2 है उसमें x की जगह पे x1 x2 और x3 आना, क्वेश्चन सारा ऐसे ही होना है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जी, क्या आ जाएगा 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, इसका क्या आंसर आ जाएगा 0। और जब आपने इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है तो आपने लिख देना 1 1 0। तो ये आपका आंसर है जी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाली जो बात बताने लगा हूँ ये मैंने क्रैमर रूल के पहले पार्ट में भी बताई है, अब फिर बताने लगा हूँ। x की जगह पे 1 है, y भी 1 है और z 0 है। आप इसमें ये रफ अमल है, इसमें पुट करके देख लें। x की जगह पे 1 पुट करें 1, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 0। ये किसके इक्वल है, -1 के। तो आप चेक कर सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू -1। तो ये कोई धोखा नहीं है, सारा कुछ आपके सामने हो रहा है जी, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू -1 के है, तो ये जिसमें मर्जी पुट करें। इसमें पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करना था, उसका मैंने एक पार्ट आपके सामने सॉल्व कर दिया है। पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या बोला आपकी असाइनमेंट है। पार्ट 2 और 3 वो आपने करने हैं। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं लगी या ना लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करना है, या आपने मेरी जीमेल आईडी furqan.ch947@gmail.com या मेरा व्हाट्सएप नंबर 030921222727 पे मैसेज करके पूछ लेना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।